हे भगवान, आज तो जरा सा भी दिल नहीं था मेरा कि मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन क्या कर सकती हूँ। अच्छा, तो मुझे 1 किलो पास्ता, पत्ता गोभी, पनीर और मिर्ची खरीदनी है। चल हिमांशी, जल्दी जल्दी से हाथ चला। हमारी किस्मत में तो बस यही रह गया, रोजाना पास्ता बनाओ, मोमोज बनाओ, और खाना तो अलग से बनता ही है। हिमांशी ऐसे ही बोलते हुए बाजार आ गई, जहाँ उसने पास्ता खरीदा और मोमोज बनाने का सामान भी। अरे अरे भैया, ये आपने मोटी हरी मिर्च क्यों रख दी? मैडम, ये हरी मिर्च मौसमी है, लोग इससे अचार बना रहे हैं, बड़ी जायकेदार है ये। नहीं भैया, आप मुझे ये मोटी और हल्की वाली हरी मिर्च मत दो। मुझे तो तेज हरी मिर्ची चाहिए जो तीखी हो। अगर ये ले गई ना तो घर में कोई नहीं खाएगा। ठीक है जी। हिमांशी ने गहरे हरे रंग की पतली पतली और तेज हरी मिर्च ही खरीदी और फिर वो सारा सामान लेकर घर आ गई। घर आते ही उसने देखा कि सभी उसी के इंतजार में बैठे हुए थे। आ गई भाभी। भाभी जल्दी से मोमोज बना दो, बहुत दिल कर रहा है। हाँ भाभी, और पास्ता भी। ठीक है, मैं बनाती हूँ। हिमांशी को किसी ने 1 मिनट भी बैठने की मोहलत नहीं दी और वो बेचारी बाजार से आते ही गैस पर खाना बनाने लग गई, जहां उसने तीखा तीखा पास्ता और तीखे से मोमोज बना दिए। हिमांशी के ससुराल में ऐसा रोज ही होता था। वो रोजाना एक वक्त यही चीजें बनाती थी, जिसकी वजह से वो इस सब में माहिर हो चुकी थी। आ जाओ सभी, गर्मा गर्म तीखे तीखे मोमोज और पास्ता तैयार है। हिमांशी की बात सुनते ही सभी मोमोज और पास्ता खाने आ गए और उन्होंने सभी मोमोज और पास्ता चट कर दिया। कैसा लगा आज का खाना? एकदम लाजवाब, सच में भाभी, खाकर मजा ही आ गया। चलो अच्छा है, मेरी मेहनत वसूल हो गई। हिमांशी ऐसे बोलकर खाने के बर्तनों को समेट ही रही थी कि तभी उसका पति घर आ गया। मैं घर आ गया हिमांशी, जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। खाना? हाँ भाई, खाना। क्यों, कुछ बनाया नहीं है क्या? बनाया था ना, लेकिन तेरा हिस्सा रोक दिया। बोल रही थी कि जब तू आएगा तो तुझे गर्मा गर्म मोमोज और पास्ता देगी। अच्छा, जल्दी लाओ हिमांशी। जी लाती हूँ। हिमांशी बेचारी फिर से रसोई में ही आ गई और उसे फिर से मोमोज और पास्ता बनाना पड़ा। क्या किस्मत है। लग रहा है कि ये रसोई ही मेरा ससुराल है। हर थोड़ी देर में मुझे अपने पास बुला लेती है। हिमांशी कभी शिकायत नहीं करती थी। आज भी उसने अपने पति को गर्मा गर्म मोमोज वगैरह बनाकर दिए, जिन्हें निखिल ने खाया। उस सब के बाद बस उसने लगभग 1 ही घंटे आराम किया था कि तभी हिमांशी को शाम का खाना बनाने दोबारा रसोई में जाना पड़ा। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। हाँ हाँ हाँ, ये तो तू सही कह रही है। अरे बहू, मोमोज बने नहीं अभी तक? हाँ माँ, बस बना ही रही हूँ। मेरे ससुराल वालों ने तो शायद मुझे पागल ही समझ लिया है। खुद तो ये सब रोजाना खाते ही हैं, दूसरों को भी यही बनवा कर खिलाते हैं। मेघावती की सहेली के लिए भी हिमांशी ने यही सब बनाया, लेकिन अब उसे इस सब से गुस्सा आने लगा था। धीरे धीरे ऐसे ही और दिन भी गुजर गए और एक दिन आखिर हिमांशी ने बातों बातों में अपने ससुराल वालों को समझाना चाहा। आज दोपहर में क्या बनेगा? मेरा मतलब, आज क्यों ना कुछ और बनाया जाए। वैसे भी मोमोज और पास्ता तो दोनों ही मैदा से बनते हैं ना, वो हेल्दी नहीं होते, तो हमें अब उन्हें खाना कम कर देना चाहिए। नहीं नहीं भाभी, तीखे मोमोज और पास्ता हमारी जान है, चाहे जो हो जाए, हम सभी तो दोपहर में वही खाएंगे। देखो सोना, ज्यादा ये खाना अच्छा नहीं है, और मैं कल ही बाजार से ताजा पालक लाई थी। क्यों ना आज मैं उससे कुछ बना दूं? बहू, हमारे यहाँ दोपहर में सिर्फ और सिर्फ तीखे मोमोज और पास्ता ही खाया जाता है, और उससे अलग कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो तू ज्यादा अपने कामों से बचने की कोशिश मत कर। जितना बोला है सिर्फ उतना कर। हिमांशी की बात को किसी ने नहीं समझा और उन्होंने अपनी इस आदत को खत्म नहीं किया। बेचारी हिमांशी अकेली उन्हें नहीं समझा सकती थी, इसीलिए वो उनके आगे बेबस हो गई और उसे आज भी तीखे मोमोज और पास्ता ही बनाने पड़े। ऐसे ही एक दिन वो ठेले से सब्जियां ले रही थी। अरे क्या ले रही हो हिमांशी? कुछ नहीं, बस पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची वगैरह खरीद रही थी। अच्छा, वैसे क्या बन रहा है आज आपके घर में? अब क्या ही बताऊं। मेरे पीछे तो हाथ धोकर बस मोमोज और पास्ता ही लग चुका है। जब से शादी करके आई हूँ तब से इन दो चीजों ने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा है। हैं? सच? हाँ, वैसे मेरी भी सासू माँ ने बताया था कि मेघावती जी को ये चीजें जवानी से ही बहुत ज्यादा पसंद थी और उनके बच्चे इस सब के उनसे भी बड़े वाले शौकीन निकले। और देखो सजा मुझे मिल रही है। अरे भैया, जरा आधा किलो तीखी तीखी मिर्च भी डाल देना। हिमांशी सामान भर कर घर में आ गई। घर में आकर उसने देखा कि सोना रो रही थी और उसकी सास सोफे पर लेटी हुई थी। सोना, सोना, क्या हुआ माँ जी को? पता नहीं भाभी, अभी तक तो ठीक थी, अचानक से ही दिल के पास दर्द उठाया और अब बेहोश हो गई है। आशीष भाई गए हैं डॉक्टर को बुलाने। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया?
सभी घर में अचानक मेघावती की तबीयत बिगड़ने से परेशान हो गए। मेघावती का छोटा बेटा आशीष डॉक्टर को लेकर आया। तब डॉक्टर ने मेघावती का चेकअप किया और घर वालों को बताया। देखिए, आपकी माँ के पाचन तंत्र, साथ में पेट और आंतों में बहुत खराबी है, जिसकी वजह से इनकी गैस बनी और वो हार्ट की तरफ चली गई। शुक्र है कि वक्त रहते गैस ने रुख बदल लिया, वरना कोई अनहोनी भी हो सकती थी। आज से ही इन्हें हल्का खाना दीजिएगा और साथ में कुछ मेडिसिन मैं लिख रहा हूँ, वो भी ले लीजिएगा। डॉक्टर पर्चा देकर चला गया। सभी टेंशन में थे और ऐसे में ही हिमांशी बोली, माँ जी ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सोना, तुम माँ के पास जाओ, मैं तब तक सभी के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी? माँ के लिए तो ठीक है, लेकिन सभी से मतलब? तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी थी क्या? ये पेट की खराबी ज्यादा मैदा खाने से ही हुई है। तुम लोगों को भी अब ये मोमोज और पास्ता रोज रोज खाना बंद कर देना चाहिए। भाभी, आपको अगर ये नहीं बनाना है तो मुंह से सीधा सीधा बोल दीजिए। ऐसे बातें बनाकर मना करने से ये मत सोचना कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा। माँ को जो हुआ है वो उनकी उम्र की वजह से भी तो हो सकती है। अब इसमें मोमोज और पास्ता क्यों आया? सही कहा सोना ने। ठीक है, अगर आप सभी को मेरी बात इतनी ही गलत लग रही है तो मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भी अपनी सेहत अपने हाथ में है, या तो बना लो या बिगाड़ लो। हिमांशी ऐसे बोलकर रसोई में आई। इतना कुछ होने के बाद भी ससुराल वालों को कुछ समझ नहीं आया था। आज भी हिमांशी ने सभी को मोमोज और पास्ता ही बनाकर दिया और उसकी सास और खुद ने खिचड़ी खाई। ऐसे ही आज का भी दिन बीता और अगले दिन अपनी भाभी की तबीयत पूछने हिमांशी की बुआ सास जी घर आई। आइए आइए बुआ जी। अजीती रह बच्ची, अरे क्या हो गया मेघावती को? सुना है दिल के पास दर्द उठा था। हाँ, माँ जी की तबीयत बहुत खराब हुई थी बुआ जी। कहाँ है मेघावती? लेकर चल जरा मुझे उसके पास। बुआ जी अपनी भाभी के पास ली गई और मेघावती से बातें करने लगी। कुछ ही देर में हिमांशी अपनी बुआ सास के पास खाना लेकर आई। लीजिए बुआ जी, खाइए। अरे नहीं नहीं बहू रानी, मैं ये आजकल की बवाल चीजें नहीं खाती हूँ। ये सब तूने क्यों बना दिया? अच्छा, तो आप क्या खाएंगी? अरे मुझे तो तू अपनी सास वाली खिचड़ी में से ही थोड़ी खिचड़ी दे देना। मैं हल्का खाना ही पसंद करती हूँ। बुआ सास जी की बात सुनकर हिमांशी ने उन्हें वही खाने को दे दिया। बुआ जी 2-3 दिनों के हिसाब से रुकने आई थी। 2-3 दिन रेगुलर हिमांशी ने मोमोज और पास्ता भी बनाया और बुआ जी और मेघावती के लिए दलिया खिचड़ी भी। ये सब कुछ बुआ जी भी देख रही थी। इसीलिए एक दिन जब सभी तीखे तीखे मोमोज और पास्ता खा रहे थे तब बुआ जी सभी के बीच आई और हिमांशी को फटकारने लगी। क्यों री बहू रानी, तेरे अंदर दिमाग की कमी है क्या? सास तो बिस्तर पर आ ही गई है, अब क्या इन सबको भी ये मैदा और तेल खिलाकर बिस्तर में डालना चाहती है? बुआ जी, आप मुझे क्यों डांट रही हो? मैंने तो इन्हें काफी बार समझाया, लेकिन कोई मेरी नहीं सुनता। मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं, फरमाइश पर बनाती हूँ। हिमांशी की बात सुनकर बुआ जी सभी को घूरने लगी। जैसी माँ वैसे बच्चे। तुम्हारी माँ थी जवानी में चटोरी, जरा देखो उसका क्या परिणाम मिला। आज बिस्तर पर आ गई है। तुम भी वक्त से पहले हाथ पैरों से बेकार होना चाहते हो क्या? बुआ जी वो... चुप हो, जब मैं बोला करूं तो कोई मत आया करो बीच में। 100 बातों की एक बात बोलूंगी। अगर अब से इस घर में 1 महीने से पहले ये सब मैंने बनता हुआ देखा या सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी नहीं तो इस बेचारी बच्ची का सोचो। रोजाना एक जैसे काम करके ये भी तो थक जाती होगी ना। मेरे पास देने को पूरा भाषण नहीं है। बहू, अगर अब से ये तुझसे ये सब बनवाए तो मुझे बताना। चलो, अब सभी आज दोपहर में पालक की सब्जी बनेगी। बुआ जी ऐसे बोलकर मेघावती के पास ही आ गई। हिमांशी हिटलर बुआ जी से काफी इम्प्रेस हुई। बस उस दिन से हिमांशी का पीछा तीखे मोमोज और पास्ते से छूट गया। अब घर वाले पौष्टिक खाना खाना शुरू कर चुके थे और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वेल दोस्तों, क्या आप भी इस परिवार की तरह किसी फास्ट फूड के शौकीन हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके उसका नाम जरूर बताएं।